मिले हमारे इस कुशलगढ़ के महाविद्यालय छात्रों को और यहाँ के स्थानीय निवासियों को। आप सबको जय जोहार। आज मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में ये नवीन छात्र संघ कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे मंचासीन अतिथि कॉलेज के स्टाफ और नवीन हमारे कार्यकारिणी इस कार्यक्रम में इस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाएं, साथ ही बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वालों के अभिभावक, हमारे यहाँ पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन, ये जो आप सबकी उपस्थिति से आज ये कार्यक्रम एक सफल आयोजन के रूप में होने जा रहा है। अभी हमारी बालिकाएं शायद खड़ी होकर जा रही थी। इसमें थोड़ी बहुत कमी हमारी ये रही कि हमें टाइम दिया गया था 11 बजे और हम लेट पहुंचे, लेकिन अब डूंगरपुर से और ये कुशलगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ये बिल राजा कुशला कटारा और मामा बालेश्वर के कर्मस्थली, इस धरती पे आप सबने जो हमारा स्वागत किया, आप सबने जो प्यार दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहां पर आए, हमारा कुछ स्वागत वहां हुआ, कुछ स्वागत यहां हुआ। यहां पर हमें लगा कुछ चीजें हो रही है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक वैचारिक लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होती है। ये उम्र जो है, युवा अवस्था कहते हैं, कॉलेज के अंदर जो सीखने मिलता है, यहां पर जो आप लोगों को सीखने मिलेगा वो जीवन में कहीं और सीखने नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इन बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा, मेरी ओर से आज हम हमारे तीन सदस्य बैठे हैं। एक उपाध्यक्ष सुषमा राणा, मैं भी कॉलेज में 2013 में प्रेसिडेंट रहा हूं और मैं प्रेसिडेंट था। हम 4 लोग थे, चारों 4 अलग अलग संगठन से आते थे। 4 लोग थे हम, अध्यक्ष से संयुक्त सचिव तक, चारों 4 अलग अलग संगठन से आते थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी एकता थी, हम एकजुट होके काम करते थे। मैं हमारी बहन का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, यहां हो नहीं हो, आसपास के सुन रहे हो, इनको मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज में आए हो, आपको यहाँ के बच्चों ने आपको वोट दिया है, आपका विवेक इस्तेमाल करो, आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन किसी और के द्वारा आपके कंधे पे जो बंदूक चला के चलाया जा रहा है वो गलत है। और वो इन बहन के लिए भी घातक है और कुशलगढ़ की आम जनता के लिए भी घातक है। वो बंदूक किसी और के द्वारा चलाई जा रही है, इस बहन के कंधे पर रख के चलाई जा रही है, वो कहीं न कहीं गलत है। आज एक युवा अवस्था, मैं उसी बात पे वापस आना चाहूंगा। इस उम्र के अंदर कहते हैं तूफानी अवस्था, युवा को अगर उल्टा करें तो वायु हो जाता है। क्या आता है? वायु, मतलब एक तूफानी अवस्था। तो हमारे युवाओं के अंदर एक तूफान आना चाहिए, और तूफान किस में आना चाहिए? अपने शारीरिक ग्रोथ करने में, खान पान में और पढ़ाई करने में, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में, ना कि दूसरी चीजों में हमारा तूफान जाना चाहिए। आज जिस चीज के लिए विरोध हो रहा था, मैं इससे पहले हमारे कुछ साथियों ने मुझे मांग पत्र के रूप में दिया है कि यहां पर मामा बालेश्वर की मूर्ति लगनी चाहिए, तो मैं मेरी ओर से कह रहा हूं, अगर प्रशासन अगर करता है या व्यवस्था ठीक है, नियत में मेरी ओर से मदद करके यहाँ मूर्ति लगवाएंगे यहाँ पर।
कॉलेज में व्याख्याताओं की मांग उठी है। मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद विधानसभा में गया और मुझे भी लगा मेरे डूंगरपुर जिले के अंदर, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ा था और उस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा था, तो उस समय हमारे 6 से 7 डेपुटेशन पे व्याख्याता थे, उनके कैंसिल कराया था। अभी प्राचार्य जी से पूछ रहा था कि इसमें आप तो नहीं थे, पर उन्होंने कहा नहीं, डूंगरपुर का ही था, बांसवाड़ा का नहीं था। गवर्नमेंट से हम पॉलिसी बनाएंगे, गवर्नमेंट से हमने मांग रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्तमान समय में शेड्यूल एरिया में क्या प्रावधान कर रखा है, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर पे बैन। शेड्यूल एरिया से नॉन शेड्यूल एरिया में 3rd ग्रेड का टीचर नहीं जा सकता है। और क्या तर्क दे रही है इसके पीछे कि शिक्षण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और दूसरी ओर स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता पे कोई बैंड नहीं है। तो हमने मांग रखी है कि कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता पे प्रथम ज्वाइनिंग से लगा के 7 साल तक यहां पर बैंड रहे, ताकि हमारी शिक्षण व्यवस्था सुधर जाए। और इस बात को हम रखी है और इसको कराएंगे, आप सबका साथ सहयोग रहेगा। आज इस कॉलेज के अंदर मैं युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि आप खुल जाओ। हमारे पूरे शेड्यूल एरिया में एक समस्या है, क्या है, हम बोल नहीं पाते, तर्क वितर्क नहीं कर पाते। भले अंदर का नॉलेज है, लेकिन एक डर सा है, बात करने में हिचकिचाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरे शेड्यूल एरिया के अंदर यह है कि हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कहीं प्रेजेंटेशन देना है वहां नहीं दे पाते। इसका हमें डेवलप करना पड़ेगा। इस कॉलेज के जितने जो व्याख्याता हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर, बच्चा 12वीं पास होके आया है, फिर भी अपन कॉन्फिडेंस लेवल से वो 1 मिनट खड़ा रह के अपना सही ढंग से परिचय नहीं दे पाता है। उसका विकास करने की जरूरत है। किताबी ज्ञान तो होता रहेगा, लेकिन बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलप पे काम करने की जरूरत है। और हमने प्रयास किया हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हम कोचिंग चला रहे, लाइब्रेरी चला रहे हैं, और हम एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मुझे पता है मैं आज कम उम्र में विधायक बनाऊं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, शिक्षा और समाज का। मैं सबसे कम उम्र में विधायक, क्योंकि मैं विधायक बन के चुन के गया, मुझे भी नहीं पता था 200 में से सबसे कम एज का मैं हूं, लेकिन जब पता चला कि सबसे कम उम्र का मैं हूं, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि इसके पीछे मेन वजह है शिक्षा और समाज। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। या एनएसएस है, अभी हमारी चर्चा हुई है, एनसीसी के लिए भी चर्चा हुई है। एनएसएस में अधिक से अधिक भाग लो, आपको सीखने मिलेगा। एनसीसी के लिए भी इनसे मैं निवेदन करूंगा, आप यहां से प्रपोजल भेजो, मैं उदयपुर बात करके मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ए ग्रेड सी सर्टिफिकेट मैंने कर रखी, एक भी चीज नहीं छोड़ी। मैं डूंगरपुर जिले के अंदर सबसे कम एज का प्रेसिडेंट भी मैं ही था, वो बनने के बाद ही पता चला। मैं यहाँ के बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप पढ़ो, दबा के मन लगा के पढ़ो, बाकी एक्टिविटीज भी करो। कई लोग कहते हैं कि ये छात्र संगठन में काम करने से लड़के बिगड़ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई, मैं कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इन संगठनों में भी काम करना है, विचारधारा के लिए भी काम करना है। और ये बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया, आज मुझे खुशी हुई। यहाँ जब शुरुआती दौर था तो 2, 3, 4 जन हम इकट्ठा होते थे और दूसरे लोग हंसते थे। जब नामकरण की बात आई, हमने राजा डूंगर बरंडा छात्र संगठन के नाम से चलाई बात, फिर पता चला आने वाले समय में हम बांसवाड़ा में उतारेंगे, तो फिर हमने सोचा और हमारे वडीलों ने राय दी कि गोविंद गुरु कह गए थे बिलखंड है ये, बिल प्रदेश बनाएंगे, तो हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ही नाम रखा। और आज गर्व महसूस हो रहा है कि आग कुशलगढ़ में भी लगी हुई। ये विचारधारा जो काम कर रही है, छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ हमारे आदिवासी कल्चर के अंदर। कई लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो ये पुरानी तरफ जा रहे हैं वापस, ये असभ्यता, ये अनपढ़ गवार जैसी ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों को, अगर कोई अपनी संस्कृति को बचाता है, इसका मतलब वो गवार नहीं है, वो समझदार है, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचा रहा है और उस संस्कृति की वजह से ही उसको हक अधिकार मिले हैं और उस हक अधिकार की वजह से वो नौकरी लगा हुआ है। आज हर समाज है, जैन समाज है, उसकी संस्कृति बचाने का, उसको अधिकार है बचाना, पढ़ा लिखा बचाता है।
सिंधी समाज है, हर समाज को अपना अधिकार है। तो आदिवासी समाज की जो कल्चर है, ऐसा नहीं है हमने पढ़ लिख के तीर कमान पकड़ लिया इसका मतलब गवार हो गए। तीर कमान हमारे संस्कृति का हिस्सा है और इसे हमें बरकरार रखना है और वही हमारी पहचान है। वही पहचान के आधार पे हम आदिवासी हैं और इस आधार पे हमें संविधान में आरक्षण मिला है। इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई, युवा बेरोजगार है, खतरनाक तरीके से बेरोजगार है, लेकिन युवाओं का माइंड भी ऐसा बोझ कर रखा है कि युवाओं को पता ही नहीं चल रहा हमें करना क्या है। मैं इस विषय पे नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर बात आई, मैं दिल्ली, यहां पर बात आई व्रत को लेकर कुछ चर्चा चल रही थी, उसका कोई विरोध हो रहा था। मैं आज नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने मेरी विधानसभा में मैंने प्रयास किया है। सारे हमारे पंडित जी हैं, क्योंकि कई बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये किसी जाति का विरोध करते हैं। हमारे सारे पंडित जी को कह रखा है और सारे पंडित जी ने सहमति दी है कि हम मंदिर के आगे 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भूखे व्रत करने या दर्शन करने नहीं आने देंगे। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं? भंवर जी ने तो बोल दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी मिली होगी, मैं बच्चों को दिल्ली लेके गया था, टॉपर, मेरी विधानसभा के टॉपर बच्चों को, और वहां देखा, जाके दिल्ली लेके गए, 6 से 7 बच्ची या 11 बस्ती वो डिस्चार्ज होके गिर जाती। फिर पूछा बेटा कैसे कैसे, तो कह रही मैं रोज सोमवार कर रही हूँ, 10 दशा माता वाले किए, 9 नवरात्र वाले किए। मैंने कहा शाम को खाती कि नहीं खाती? ना शाम को भी नहीं खाती। मैंने कहा इसीलिए 11 बजे विकेट गिर रहा है इसका। शारीरिक रूप से मजबूत रहना है। किसी भी धर्म में, बात करें हिंदू धर्म में, इस धर्म के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि व्रत करोगे तो ही भगवान आशीर्वाद देगा। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि व्रत करने से ही भगवान आशीर्वाद देगा, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं कहता हूं आस्था रखो, अच्छी बातें रखना है, किसी को इच्छा है दर्शन करने की करना है, लेकिन हमें कम उम्र में हमारी जो ग्रोथ करने की ताकत है, हमारा शरीर का जो डेवलप करने का जो समय है, उस समय हम ज्यादा व्रत करेंगे तो हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हम पढ़ते हैं 13 से 18 साल के बीच में बच्चा सबसे अधिक खाना खाता है, उसके शरीर के सारे हार्मोन्स एक्टिव होते उस समय ही। और कहते हैं स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क अगर आपका है तो ही आप पढ़ लिख के आगे बढ़ पाओगे, बाकी नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इन बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विवेक से डिबेट करो। अगर आज यहाँ पे हो तो मैं एक चैम्बर में अलग से बैठ के उनसे बात करना चाहूंगा। ये अगर हमें वोटों की राजनीति करनी हो तो हम सच्चाई नहीं लाएंगे समाज के सामने, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, और कड़वी होती है तो रिएक्शन होता है। हमें इस क्षेत्र के अंदर वोटों की राजनीति नहीं करनी है। वास्तविकता क्या है उस चीज को हमें आगे लाना है, समाज को जागरूक करने का काम करना है। होगा विरोध, सब जगह होगा, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं। हम जिन दिमागों पे जंग लग गया है वो जंग उखेड़ने का काम कर रहे हैं। वो समाहान दाड़े अपने खबर है ना, एक उदाहरण दे दूं, वो मतलब बारिश होती है तब बेल कमजोर होते हैं इससे पहले, फिर बारिश होने के बाद वो नई सारी ये घासें उगती है तो बेल खा के मजबूत होता है, और 2 बेल लड़ जाते हैं। एक बेल का अगर मान लो सींग टूट गया तो उसका जो मालिक है उस मालिक को दुख होता है कि मेरा बेल है और मेरे बेल का सींग टूट गया है। उस बेल के सींग के अंदर पानी गिरने की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने के बाद अंदर से पाक निकलते, खून निकलता है, तो मालिक सोचता है उस बेल की भलाई के लिए और डॉक्टर को बुला के ला के इस बेल को मजबूत खोटे से बांध के फिर धीरे से यहाँ दवाई डाल के रूट डाल के साफ सफाई करता है। और फिर बेल क्या समझता है, उस मालिक और उस डॉक्टर को दुश्मन समझता है। समझता है कि नहीं समझता है? यही कंडीशन ये है कि यहाँ के बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा वाला ने हमको डॉक्टर के रूप में बुलाया है वहां से, और जो हमारे समाज के ही बेल हैं उनके यहाँ थोड़े माइंड में कीड़े पड़ गए, मानसिक बीमारी हो गई है, उसको हम धीरे धीरे दवाई डाल के रूट डाल के साफ करेंगे। चिंता मत करना, वो भी बेल अपने ही है, मतलब वो भी भाई अपने ही है। एक दिन समझ में आ जाएगा और अपने साथ आएंगे, क्योंकि हमारे से डोकरा बाबा ही
उस बेल की भलाई के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं कि डॉक्टर ये बेल ठीक हो जाएगा, इसके अंदर कीड़े पड़े हैं, उसको हम निकाल देते हैं, यूं करके बुलाते हैं। लेकिन वो बेल 1 महीने तक उस मालिक को मारने जाता है बार बार। क्यों मारने जाता है? देख के दुश्मन यूं करता है, उसको दुश्मन लगता है, लेकिन उस मालिक ने उनकी भलाई के लिए काम किया है। तो हम भी यही काम कर रहे हैं। आज देश लेवल पे डिलिस्टिंग का काम चल रहा है। अभी जो आदिवासी अपनी संस्कृति को भूल के अन्य संस्कृति अपना ली है, अन्य धर्म अपना लिया है, उसे आदिवासियों से बाहर किया जाए। ये बात आते ही कुशलगढ़ के कितने भाई बाहर निकलने वाले पता है? आज तो लगेगा ये गलत बोल के गए, लेकिन आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि ये गलत नहीं, ये सही था। आज देश लेवल पे इतना खतरनाक माहौल चल रहा है। आज श्रीलंका की स्थिति आपने पढ़ी है। हम आज कुशलगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले मिलके बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देश लेवल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हमारे भारत देश के अंदर इतनी भयंकर स्थिति होने वाली है। आज जो वास्तविकता है उसको भूल के अन्य चीजों में उलझे हुए हमारे लोग, हमारे युवा भी सही गलत क्या उसके परख नहीं कर पा रहे। श्रीलंका की स्थिति हुई, क्या स्थिति हुई? श्रीलंका के बारे में सुना होगा, लोग राष्ट्रपति ने ये सब सारे भवन हवन ने सब नेता भाग गए, पूरा देश में हाहाकार मच गया था। और आज मैं बता रहा हूं, अगर हमारे देश के युवा, हमारे देश के नागरिक नहीं समझे तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर अगर यही लोग रहे तो हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसी स्थिति होने वाली है। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। और हमारा जो आदिवासी समाज है, इतना भोला समाज है, इतना सीधा समाज है कि जो जिसने कह दिया उसको स्वीकार कर लेता है और मान लेता है। कई बार कहते हैं हम सभी का मान सम्मान करते हैं, सभी समाजों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन कोई किसी पे अगर अत्याचार करेगा, सर पे बैठने आएगा, वहां बैठने नहीं देंगे। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने हमें आमंत्रित किया, जो मान सम्मान दिया सारे युवाओं को और सारे ये कॉलेज के जो हमारे स्टाफ हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लायक जो बात है हम अवश्य कराएंगे। और आप इन बच्चों के निर्माण करता हो, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। और सारे जो बच्चे हैं उनको भी कहना चाहूंगा मैं कि आप खुल जाओ, ये तूफानी अवस्था है। कहते नारा लगाते नहीं लगाते क्या? कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, ये कहते हैं, कहते नहीं कहते? कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, चलो बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना खुद का विकास कर लो, अपने परिवार का विकास कर लो, शारीरिक विकास कर लो, मानसिक विकास कर लो, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लो। कई बार ये चीजें आती है कि हमारा भाई गलत दिशा में जा रहा है, हमारे यहाँ पर एक सोच है कि हम सीधा का सबने क्या, पड़ोस वाली ने क्या, इसने आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स लूं, उसने जीएनएम में पढ़ा मैं भी जीएनएम भरूं। सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखनी है, हमें आगे सोचना है, बड़ा सोचना है, क्योंकि दुनिया सोच पे चलती है। जो जैसा सोचेगा वैसा काम करेगा। आज 4 लोगों ने सोच लिया कि मुझे इस पेड़ पे चढ़ जाना है, और 10 ने सोचा कि मंत्र नहीं सड़ाएगा तो 10 नहीं सड़ेगा, और 4 जिसने सोचा है वो चढ़ जाएगा इस पेड़ के अंदर ऊपर। सोच पे डिपेंड करता है व्यक्ति सोचता क्या है। बड़ी सोच रखो, आईएएस आरएस बनने की सोच रखो, डॉक्टर बनने की सोच रखो, इंजीनियर बनने की सोच रखो। आप कोई कमजोर नहीं हो, ये विचारधारा भी आज खड़ी हुई है। आज मैं विधायक हूं, हमारे ये साथी जो मंच पे बैठे, अगर हमने भी नहीं सोचा होता तो आज आपके सामने नहीं होते और ये संगठन यहाँ नहीं होता। सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच्चाई की लड़ाई है, हकीकत की लड़ाई है। आज रिजर्वेशन पॉलिसी, विधानसभा योजना हमने स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन देश लेवल पे क्या स्थिति बन रही है? एक तो दक्षिण भारत से लगा के उत्तर भारत तक राहुल जी वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। और हमारे वर्तमान में यही राजस्थान के अंदर विद्या संबल योजना एक निजीकरण है, और इसमें आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार करके रखा हुआ है, फिर भी हमारे भाई झंडा पकड़ के खड़े हैं। इसलिए मैं उनको कह रहा था कि खुद का विवेक इस्तेमाल करो, किसी के द्वारा चलाई हुई कंधे पे बंदूक का आप उपयोग मत करो। आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे जो नवीन कार्यकारिणी है, इन दोनों भाइयों और बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप मजबूत रहो। कॉलेज से छोटे छोटे जो इशू है, इन सारे इशुओं को लेकर लड़ो, साथ में पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए हम लड़ने का ही काम करें, पढ़ाई भूल जाए। कॉलेज की जो जो समस्या है उन समस्याओं को
संविधान के दायरे में रख के, कानून के दायरे में रख के आप लड़ाई लड़ो छात्रों के लिए। यही आपका समय है। राजनीति की प्रथम पाठशाला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राजनीति की प्रथम पाठशाला। राजनीतिक सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं कर सकते हैं, अन्य चीजों में भी वो आप सीखोगे तो काम आएगा। और सारे के सारे नेता बन जाए ये भी नहीं सोचना है, कुछ एक दो बनेंगे, बाकी को पढ़ाई भी करनी है, लेकिन संगठन में काम करना है। संगठन ये विचारधारा जो है आपके लिए है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। आज इस कार्यक्रम में हमारे जितने जो मैं नाम नहीं ले पाया सम्मानित मंचासीन अतिथि और नवीन कार्यकारिणी, मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपका ये जो कार्यकाल है एक शानदार कार्यकाल रहे, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, आपके यहाँ पर बोर्ड रहेगा, आपके जो काम किए हैं उन कामों को आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि ये कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी ने उस समय ये किया। और आज जो हम आए हैं और आपका जो काम रहेगा वो सारा का सारा एक ऐतिहासिक रहेगा। आने वाले समय में युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी याद करेगी। आप सबको धन्यवाद। आप सबको जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।